बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर खजाना आज 18,500 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। दिफा के लिए 2100 अरब, कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, आज विफाकी बजट पेश किया जाना है। जी, आइंदा माली साल 2024-25 का जो वफाकी बजट है वो आज पेश किया जाएगा और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। जो ज़राए वज़ारत ख़जाना हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि आइंदा माली साल 2024-25 के लिए मजमूई तौर पर 18,500 अरब रुपए के लगभग का जो वफाकी बजट है उसको पेश किया जाएगा, जिसमें डेट, डेवलपमेंट और डिफेंस के लिए बड़ा बजट मुख्तस किया गया है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान कर्ज़ों पर जो सूद की अदायगियाँ हैं उनके लिए 9700 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। डेवलपमेंट के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से विफाक बजट में से 1400 अरब रुपए इस्तेमाल करेगा और 100 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड के तहत इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा डिफेंस के लिए आइंदा माली साल के दौरान 2100 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसके बाकायदा तौर पर आज बजट स्पीच में ऐलान किया जाएगा। बजट स्पीच में जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट स्पीच है उसमें बताया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान नौजवानों के लिए कर्ज प्रोग्राम शुरू करने की स्कीम दी जाएगी। इसके अलावा जो मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके इक़दाम किए जाएंगे, बचत पैकेज के ऐलानात किए जाएंगे और कारोबारों को आसान बनाने के लिए और सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए उसके लिए भी मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। आज के बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए उनको टैक्स मराहत दी जाएंगी और रेमिटेंस बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स का ऐलान किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बजट में आइंदा माली साल 2024-25 का जो बजट है उसमें जो दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तक इजाफे की इब्तदाई तजवीज़ है। जो पेंशन है, पेंशन के लिए स्कीम मुतारफ़ करवाई जाएगी। नए भर्ती होने वाले जो मुलाजमीन होंगे वो नई पेंशन स्कीम के तहत उनको भर्ती किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल के दौरान FBR को 12,970 अरब रुपए आमदन का हदफ दिया जाएगा, जिसमें से सेल्स टैक्स का बड़ा टारगेट होगा। 5,000 अरब रुपए के लगभग सेल्स टैक्स की मद में हासिल किए जाएंगे। 11,000 अरब रुपए से ज़ायद का जो बजट होगा वो इनलैंड रेवेन्यू के तहत जो है वो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स ड्यूटी में तमाम तर जो टैक्सेस हैं उनकी शरह में इजाफा किया गया है। सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म की जा रही हैं। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि सेल्स टैक्स की शरह में स्टैंडर्ड रेट में 1% इजाफे की तजवीज़ है, जिससे FBR को तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू भी मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स जो इस वक्त 0 रेट पर है उस पर 5% आयद किया जा सकता है, जिससे FBR को तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। नॉन टैक्स आमदन की साइड पर अगर देख लिया जाए तो तकरीबन 2300 अरब रुपए के इक़दाम होंगे, जिसपे नजकारी प्रोग्राम शामिल होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो 12 से 1300 अरब रुपए का मुनाफा रखा जाएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1100 अरब रुपए तक की मुख्तस किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट में जो दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें तरक्याती बजट का हुजम 1500 अरब रुपए मुख्तस किया जा रहा है, जिसमें तवानाई शोबे के लिए सबसे ज़्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उससे भी ज़्यादा बजट मुख्तस किया जा रहा है। 827 अरब रुपए का तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किया जा रहा है तरक्याती बजट, और जो तवानाई शोबा है उसके लिए भी तकरीबन 225 अरब रुपए का ऐलान किया जाएगा। सब्सिडीज़ की बात कर ली जाए तो आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान पावर सेक्टर को 800 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें AJK के इलेक्ट्रिक, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, नेट हाइडल और जो दीगर एरियर्स हैं उनको क्लियर करने के लिए सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। चाइनीज़ IPPs के लिए 48 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। चाइनीज़ IPPs को तकरीबन 4 अरब रुपए माहाना की बुनियाद पर फ्राहम किए जाएंगे। इसके साथ अगर बात कर ली जाए दीगर अहम अहदाफ की तो आइंदा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% रखने की तजवीज़ है। जो अहम फसलों का हदफ उसमें 2% से ज़ायद रखने की
तजवीज़ है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान बरामदात का हदफ 40 अरब 50 करोड़ डॉलर मुख्तस किया जा रहा है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान दरामदात का हुजम 68 अरब से ज़ायद मुख्तस किया जा रहा है। तरसीलात ज़र का हुजम 30 अरब डॉलर से ज़ायद मुख्तस किया जा रहा है। आइंदा माली साल के दौरान जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के एस्टिमेट्स लगाए गए हैं वो 22 अरब डॉलर के लगाए गए हैं, जिसमें 12 अरब डॉलर का जो है वो कर्ज रोल ओवर करवाया जाएगा। कर्ज रोल ओवर करवाने के लिए आइंदा माह से ही कोशिशें शुरू हो जाएंगी और जुलाई में जो तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर दोस्त ममालिक को जो बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में वफाकी बजट की मंजूरी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। काबीना मजीद किन उमूर पर बात करेगी, इस पर बात करते दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मलिक से। जी यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा और इस इजलास में जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उनकी जानिब से वफाकी काबीना के अरकान को बजट के ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें और पेंशन में इजाफे के हवाले से भी फ़ैसला जो है वो आज वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। एक तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तक इजाफे की जो तजवीज़ है वो सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट के हवाले से, उनको भी दूर करने के हवाले से मशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होगा और इस इजलास में बजट जो है 2024-25 की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर करने के हवाले से मशावरत की जाएगी। तमाम जो काबीना के अरकान हैं उनको आज पार्लियामेंट में इस इजलास में हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाने की हदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो बजट के हवाले से काबीना का जो अहम इजलास है वो आज दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, कमेटी रूम नंबर 2 में, जिसके तमाम तर इंतज़ामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं और वफाकी बजट 2024-25 की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज मंजूरी देंगे। और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो भी आज तलब किया मुकम्मल कर लिए गए हैं। यासिर मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि हमें इल्म नहीं कौन सा और कैसा बजट है, हुकूमत ने हमें भी एतमाद में नहीं लिया। IMF और चीन से मुआहदों से मुतालिक हम ला इल्म हैं। माजी में अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता था, अब तो इत्तेहादी को एतमाद में नहीं लिया जाता। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हकीकत यह है कि हमें बजट का अभी कोई इल्म नहीं है कि बजट कौन सा है, कैसा है, किन मॉडलिटी पे टैक्सेस पड़ रही हैं, किन पे नहीं पड़ रही, एग्रीकल्चर का क्या है, एजुकेशन का क्या है, हेल्थ का क्या है, IMF के साथ जो डायलॉग हुआ है वो क्या है, चाइना से होके आए तो वहाँ से क्या उम्मीदें हैं। बिल्कुल हम डार्क पोजीशन में हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि उनको हमें एतमाद में लेना चाहिए था और लेना चाहिए है, मगर अभी तक नहीं लिया है। आज भी हम बिल्कुल उसी नुक्ते पे हैं कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए। और आगे बढ़ते को बताएं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलते हैं। IMF प्रोग्राम में जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इस्लामाबाद में रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे के इजरा के मौके पर बोले, अब मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है, महंगाई मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। तफसील दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का 2 टोक ऐलान। सरप्लस बजट देने पर सूबों की तारीफ, ज़र मुबादला ज़खायर पर भी इत्मीनान का इजहार। इक़्तिसादी पॉलिसी के इजरा के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, गुज़िश्ता साल हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे, अब मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। रुपए की कदर गुज़िश्ता 2-3 माह से मुस्तहकम है। यकीन है डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुए। I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B, there are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy, क्योंकि इस मुल्क फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं,
हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस के अजहा को बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू कर सकते हैं। बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कैपेसिटी चार्जेस का बोझ भी कम होगा। तमाम डिस्कोस के सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हैं। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। हमने मौशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। IMF के साथ शराकत दारी को आगे लेकर चलना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मौशी अशारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त हमारे पास 9 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2023-24 का इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दी। इक़्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि रवा माली साल मुल्की तरक्की की शरह तवक्कुआत से बढ़कर 2.4% रही। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि मुल्की मौशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार नुमायां होना शुरू हो गए। तफ़सीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे जारी करते हुए बताया कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। रवा माली साल GDP की शरह 2.4% रही, जो गुज़िश्ता माली साल -2% थी। IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की GDP ग्रोथ की 2%, एशियाई तरक्याती बैंक ने 1.9% और आलमी बैंक ने 1.8% की पेशगोई की थी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि दर मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर्स पर पहुंच गए हैं, जो 2 माह की दरामदाद के बराबर हैं, जबकि 1 साल पहले ये 1 माह की दरामदाद के बराबर थे। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि रवा माली साल फीकस आमदनी $129 इजाफे से $1,680 पर पहुंच गई है। रवा माली साल के 9 माह में रुपया डॉलर के मुकाबले में 2.8% मजबूत हुआ, जबकि गुज़िश्ता माली साल रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 28% कम हुई थी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि महंगाई की शरह 38% की बुलंद तरीन सतह से 11% पर आ गई है, जिसको सिंगल डिजिट में लेकर आना है। वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना था कि आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद कमी होने की तवक्को है। माली साल 23-24 में सेहत के शोबे पर GDP का सिर्फ 1% खर्च किया गया। मुल्क में 807 अफराद के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर मुयस्सर है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मुल्क में 1224 अस्पताल, 5520 बुनियादी हेल्थ यूनिट्स दस्तयाब। रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 2,99,113 तक पहुंच गई। 24 करोड़ से जायद आबादी में 804 अफराद के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर मुयस्सर। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड दांतों के डॉक्टर्स 36,032, नर्सेज की तादाद 1,27,855 है, दाइयां 46,110, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 24,022 है, जबकि 1,879 अफराद के लिए 1 नर्स, 6,702 अफराद के लिए सिर्फ 1 दांतों का डॉक्टर मुयस्सर है। सर्वे के मुताबिक दौरान ज़चगी बच्चों की अमवात की शरह में कमी आई है, जबकि 2015 के मुकाबले में 2022 तक पाकिस्तान में औसत उम्र में इजाफा हो गया है। औसत उम्र 65 साल से 67 साल तक पहुँच गई। और नाज़रीन, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में ख़वानगी की शरह 62.8% है। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद के लिहाज से सूबा बलूचिस्तान सरे फहरिस्त, जहाँ 47% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। देखते हैं इस्लामाबाद से हरीम जदून की रिपोर्ट में। साल 2023-24 में तालीम पर GDP का सिर्फ 1.5% खर्च। मुल्क में ख्वानदगी की शरह 62.8% रिकॉर्ड। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में बलूचिस्तान सरे फहरिस्त। सूबे में 47% बच्चे स्कूल से बाहर। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सिंध में 44%, खैबर पख्तूनख्वा में 32%, पंजाब में 24% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब में तालिब इल्मों के लिए साफ पानी मिलने की शरह 100%, सिंध में 63%, खैबर पख्तूनख्वा में 90% और बलूचिस्तान में 29% रिकॉर्ड की गई। आजाद कश्मीर में 41%, गिलगित 68% और इस्लामाबाद में 100% बच्चों को साफ पानी मैसर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कुल 263 यूनिवर्सिटियां हैं। साल 2021-22 में 220 यूनिवर्सिटीज में असातिज़ा की तादाद 69,600 थी। तलबा का यूनिवर्सिटीज में इंदराज 2,24,00,000 रहा, जबकि साल 2023-24 के आदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट में मौजूद नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 1% तालिब इल्मों को टॉयलेट की सहूलत मैसर नहीं। सिंध में 40%, KP में 6%, बलूचिस्तान में 59%, कश्मीर में 49% और गिलगित में 20% तालिब इल्म टॉयलेट की सहूलत से महरूम हैं।
और नाज़रीन, माली साल 2023-24 के इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में इजाफा हो गया, जबकि घोड़ों और ऊँटों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। मुल्क में घोड़ों की तादाद ना बढ़ सकी, ऊँटों की तादाद में भी इजाफा ना हुआ। इक़्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि मुल्क में गधों की तादाद 59 लाख तक पहुँच गई। गुज़श्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी और साल 2021-22 में गधों की तादाद 57 लाख थी। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक 2 साल में गधों की तादाद में 2 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सर्वे के मुताबिक मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख तक रिकॉर्ड की गई, जबकि एक साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।